हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ घटाव गुना भाग एक साथ सीखने वाले हैं। ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक हासिल वाला जोड़ घटाव और गुना भाग सीखेंगे, जिसमें हासिल करना है या कब नहीं करना है वही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ को देखेंगे। ठीक है ना। तो जोड़ को देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हमको सबसे पहले ये साइड से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है इस साइड में। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हमको 7 और 5 को जोड़ना है। ठीक है ना। तो हम लोग देखो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 7 और 5 को जोड़ने से हम लोगों को 12 आ जाता है। कितना आ जाता है यहाँ पे 12 आ जाता है। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, 12 जब आ जाएगा तब हमको ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है। ठीक है ना। यानी कि ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है। और हासिल कब लिखना पड़ता है, जब मेरा जोड़ के 10 से ज़्यादा आ जाएगा, है ना। यानी कि 12 का हमको क्या लिखना है 2, 12 का क्या लिखना है 2। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही आराम से यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्लियर है। और जो मेरा 1 बच गया है ना, उसको सीधा अगला संख्या यानी कि जो 2 है ना, इसके माथा में यहाँ पे 1 लिख देना है। समझ में आया बात को। अब क्या करना है, ये तीनों संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है ना। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 6। ठीक है। अब यहाँ पे हमको 6 का 6 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो हासिल कब बचता है, आप लोगों को यही सीखना था कि जब जोड़ने पर, है ना, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 2 संख्या मेरा आएगा तभी हम लोग का हासिल बचता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 में कोई हासिल नहीं बचता है। जो संख्या है उसी को लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा, क्योंकि अब आगे हम लोगों को नहीं जोड़ना है, इसलिए 10 का 10 हम लोगों को पूरा लिख देना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया है कि कब हासिल बचता है और कब हासिल नहीं बचता है, और बहुत ही आसानी से जोड़ को कंप्लीट कर लिया है ना। चैनल में अभी तक नए हैं तो बिल्कुल एक स्माइली फेस के साथ, एक गुड वे के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जीरो से हीरो बनना है। ठीक है ना। और सभी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरा हम लोग आएंगे घटाव में। जैसे ही हम लोग घटाएंगे, सबसे पहले हम लोग जान गए हैं कि ये साइड से हम लोग को ये साइड घटाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। यानी कि 2 में 9 घटाना है। अब हम लोग यहाँ पे 2 में 9 घटाना है, तो कभी भी ऊपर में छोटा संख्या रहेगा और नीचे में बड़ा संख्या रहेगा, तब उस समय क्या होता है, नहीं घटता है। क्या होता है, नहीं घटता है। यदि हमको 9 में 2 घटाना है तब तो मेरा ये घट जाएगा और यहाँ पे 7 बच जाएगा। लेकिन हम लोगों को 2 में 9 घटाना है, तो ऊपर में छोटा संख्या रहने से नहीं घटता है। तब उसका एक नियम होता है कि हमको बगल वाला संख्या से 10 पैंचा लेना पड़ता है, 10 कैरी करना पड़ता है। यानी कि 10 यहाँ से कैरी करेंगे 5 से, और कैरी करने के बाद यहाँ 2 को जोड़ देंगे, यानी कि 10 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। और 12 में 9 घटाना है, तो घटाने का सबसे आसान तरीका 12 लाइन हमको दे देना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जो मेरा 9 है ना, नीचे वाला संख्या गिन के काट देना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक पूरा कट कर देना है। और मेरा 3 लाइन बचा, यानी कि 12 में 9 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमको 3 लिख देना है, यानी कि 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम 5 से अभी 10 कैरी लिए थे, ये बात आपको याद है। और जैसे ही कैरी लेते हैं तो इस जो 5 है वहाँ पे 1 घट जाता है, और यहाँ पे अब हमको 4 बचेगा। कितना बचेगा 4 बच जाएगा। यानी कि ये समझाने के लिए सिर्फ कट आउट कर रहे हैं, यहाँ 5 अब नहीं बचेगा। यही बात तो तुमको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो 4 में हमको 3 घटाना है, तो घटेगा कि नहीं, 4 में 3 घट जाएगा, क्योंकि ऊपर बड़ा संख्या है और नीचे छोटा संख्या है, तो इसमें घटा देना है। ये नहीं कि हमको लगातार क्या करना है, पैंचा लेना है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है। जब घटेगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि घटा देना है। और 4 रुपया में 3 रुपया चल जाएगा, तो सभी को जानता है कि यहाँ पे 1 रुपया बचेगा, हाँ या नहीं। फिर अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 7 में 4 घटा देना है, और 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा। फिर से हमको कुछ नहीं करना है, 7 बार लाइन खींच देना है, 1 2 3 4 5 6 7, और 4 लाइन नीचे है उसको काट देना है गिन के, 1 2 3 4, इस तरह से कट आउट। बचा कितना
3, यानी कि 7 में 4 जाएगा तो मेरा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमको कब पैंचा लेना है, कब कैरी करना है और नहीं करना है, ये बात घटाओं में याद रखा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं गुना में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो 3 है ना, 3 का टेबल तुम लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है ना। अब 3 को गुना किससे करेंगे, 7 से सबसे पहले, फिर 2 से गुना करेंगे और फिर 5 से गुना करेंगे। अब 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 3 ही सती हो जाता है 21, है ना। 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सती 21। ठीक है ना। तो 21 का 21 हमको यहाँ पे नहीं लिखना है, हमको 21 का 1 लिखना है। यही बात का ध्यान हमको रखना है। तो यानी कि 21 का 1 लिखना है और 2 जो बच जाएगा उसको क्या करना है वो देखो अभी आगे। तो यहाँ पे 21 का कितना लिख देंगे, 1। ठीक है। और जो मेरा 2 बच गया है इसके माथा में यहाँ पे लिख दो, ताकि याद रहेगा कि मेरा 2 बच गया था हासिल। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 2 को जोड़ देना पड़ता है, यानी कि 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 का 8 लिख देना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई हासिल बचा है नहीं, यानी कि देखो इस तरह से 8 लिखेंगे तो यहाँ कोई नंबर बचा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यानी कि 8 में अब कोई हासिल मेरा नहीं बचेगा, यानी कि 5 के माथा में कुछ हमको नहीं लिखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 3 पचे कितना होता है, 15। तो क्योंकि अब आगे हमको गुना नहीं करना है इसलिए 15 का 15 हमको पूरा लिख देना है और ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया है। तो इसमें हम लोग नया क्या सीखे कि कब हमको कैरी बच जाता है, हासिल बच जाता है तो उतारना है, और हासिल नहीं बचता है तो उसका माथा में हमको नहीं उतारना है। ठीक है ना। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, भाग है कि नहीं। ये एक थोड़ा सा बड़ा भाग है और आप लोगों को बहुत ही आसानी से सीखना है। भाग का रूल्स बोलता है कि जब हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 4 का टेबल आपको आना चाहिए, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 आना चाहिए या फिर 9 से कम आना चाहिए। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, जैसे कि 4 तिया कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। तो इसको हमको नहीं लिखना है, इससे एक बार कम लिखना है, यानी कि 4 दूना लगाना है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही 9 से बड़ा आ जाता है पहाड़ा पढ़ते समय हमको तुरंत वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। ठीक है ना। तो 4 दूना कितना होता है, 8। अब हमको 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और मेरा कितना आ जाता है, 8। उसको हमको 9 के सीधे नीचे लिखना है, 9 के नीचे लिखना है और हमको यहाँ पे घटाना है, यानी कि 9 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब हमको जो अगला संख्या है ना सीधे हमको यहाँ पे इस तरह से उतार देना है। ठीक है। अब ये क्या बन गया है, ये 18 बन गया है। ठीक है। अब ये 18 बन गया है। 4 का टेबल पढ़ेंगे या तो 18 आना चाहिए 4 का टेबल में, या फिर 18 से कम आना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि टेबल में जो संख्या आता है वही लिखना है। 4 का 4, 4 दूना 8, है ना, 4 तिया 12 और 4 चौक कितना हो जाता है, 16 और 4 पचे हो जाता है 20। जैसे ही 18 से ज़्यादा आया हमको वहाँ पे क्या करना है, रुक जाना है। क्या करना है, बिल्कुल रुक जाना है। और उससे एक बार कम, 20 18 से ज़्यादा आ गया, उससे कम क्या आएगा, 16। यानी कि 4 का टेबल कब कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा 16 आता है। और जो मेरा पढ़ गया था वो 18 के सीधे नीचे लिखना है, बिल्कुल आराम से यहाँ पे घटा देना है। 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं, कैंसल। फिर से अब हमको ये जो 4 है ना उसके बाद अगला संख्या उतार देना है और इस तरह से भागा हमको बनाते रहना है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 24 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। 4 छक कितना हो जाता है, 24, यानी कि 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें। ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ कितना बार पढ़े भाई, 6 बार, तो यहाँ लिख देना है और यहाँ पे 24 हमको लिख देना है। और 24 में 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 0, है ना। यानी कि ये जो मेरा बच जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्लियर है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, भाग को भी सीख लिया है, उसकी विधि को सीख लिया है। चैनल में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैथ में तेज होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल एक स्माइली फेस में, इन अ गुड वे में, एक लाइक्स तो बनता है ना यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।